अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है न्यू फैंसियर के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो न्यू फैंसियर हैं जो चाहते हैं कि वो बर्ड्स की हॉबी में आएँ और अभी जो बर्ड्स के रेट चल रहे हैं उसके मुतालिक भी हम बात करेंगे कि जो बर्ड्स के रेट इतने डाउन हैं तो इसकी क्या वजूहात हैं और न्यू फैंसियर इस मौके से फ़ायदा कैसे उठा सकता है। देखें दोस्तों, ये जो टाइम चल रहा है ना, ये न्यू फैंसियर के लिए गोल्डन टाइम है। ठीक है, जो दोस्त चाहते हैं कि हम बर्ड्स की हॉबी में आएँ, बर्ड्स में काम करें, हमारा शौक भी पूरा हो और जो है साइड इनकम के तौर पे भी हमारा काम चलता रहे, तो ये टाइम उनके लिए बेस्ट है बर्ड्स की हॉबी में आने के लिए, क्योंकि जो बर्ड्स हैं वो अपनी एक्चुअल प्राइस पे आ गए। ठीक है, देखें जब जो है अल्बाइनो रेड आइज 40,000 रुपये का था, एक टाइम था 25,000 रुपये का था, एक टाइम था 15,000 रुपये का था। ठीक है, और आज जो है वही 10 से 15,000 रुपये का अल्बाइनो रेड आइज आपको मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह फ़ोन जावा 40,000 रुपये का भी पेयर फ़रोख्त होता था, फिर 30,000 रुपये का भी फ़रोख्त होता था, फिर 25,000 का, 20,000 का, अब आपको 15,000 का भी जो है फ़ोन जावा का पेयर मिल जाता है। ठीक है, तो देखें बर्ड्स जो हैं वो अपनी एक्चुअल प्राइस पे आ चुके हैं और ये मौका कभी कभार मिलता है, काफ़ी सालों बाद इस तरह होता है कि जो बर्ड्स हैं उनकी कीमतें डाउन होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, बर्ड्स अपनी एक्चुअल प्राइस पे आ जाता है, उसके बाद जब बर्ड्स की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, तो क्या होता है कि बर्ड्स के रेट ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने उस टाइम बर्ड्स की परचेजिंग की होती है जिस टाइम बर्ड्स के प्राइस कम होते हैं, बर्ड्स अपनी एक्चुअल प्राइस में होता है। अगर आप देखें कि आप वाइट जावा का पेयर अगर अभी आप 3,000 रुपये का ख़रीदते हैं, ठीक है, तो आपने पिछले सीज़न में देखा था कि वाइट जावा का जो पेयर था वो 7-7 हज़ार रुपये का भी फ़रोख्त हुआ है। ठीक है, उसके जो बच्चों का पेयर है वो 6-6 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये का, उसके सिर्फ बच्चों का पेयर जो है, पट्ठों का पेयर सेल हुआ है। ठीक है, लेकिन अब जो है जो वाइट जावा का बड़ा पेयर है वो आपको 3,000, 3,500, 4,000 रुपये का पेयर बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ये इसकी एक्चुअल प्राइस है। ठीक है, तमाम बर्ड्स अपनी एक्चुअल प्राइस पर आ चुके हैं। ठीक है, इससे नीचे नहीं जा सकते। अब जैसे ही बर्ड्स की डिमांड बढ़ेगी, अब क्या होगा कि रेट अप होना शुरू हो जाएंगे। अब वो आप लोगों की किस्मत है, हमारी किस्मत है कि वो चाहे तो 1 महीने बाद भी हो सकता है, चाहे तो वो 1 साल बाद भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो दोस्त अभी जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, अभी जो है उनको मुनासिब रेट में बर्ड्स मिल जाएंगे और इन फ्यूचर आगे मतलब कुछ अरसे बाद अगर बर्ड्स के रेट ज़्यादा होते हैं तो उनकी जब ब्रीड आएगी तो उनको यकीनन फ़ायदा होगा। अगर आप सपोज करें कि बर्ड्स के रेट नहीं बढ़ते, बर्ड्स अपनी इसी प्राइस पे रहते हैं, फिर भी आपको नुकसान तो नहीं है ना। ठीक है, आपने अगर 3,000 या 4,000 रुपये का पेयर ख़रीदा है और उसके पट्ठों का पेयर 2,000 रुपये का सेल होता है, तो आपको नुकसान तो नहीं है, आपने परचेजिंग भी उसी हिसाब से की है। अगर आपने जो है वही पेयर आपने 8,000 रुपये का ख़रीदा होता और उसके पट्ठे 1,000-2,000 के आपके फ़रोख्त होते, तो फिर आपको ज़्यादा फील होता, ज़्यादा नुकसान होता। आप बोलते यार मैंने इतना महंगा पेयर ख़रीदा था, इसके बच्चे इतने सस्ते फ़रोख्त हो रहे हैं। लेकिन अगर आप 3-4 हज़ार रुपये का पेयर ख़रीदते हैं और उसके पट्ठे अगर आपके 2-2.5 हज़ार रुपये के फ़रोख्त हो जाते हैं, तो ये समझ लें कि आपको बहुत अच्छा है, आपके लिए आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, लेकिन जो न्यू दोस्त हैं उनके पास ये गोल्डन टाइम है, अगर वो अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ दोस्त है जिनको फ़ोन जावा का बहुत शौक था, कुछ दोस्त है जिनको जो है अल्बाइनो रेड आइज का बहुत शौक था, क्रिमिनो, डेकिनो, इसी तरह जावा के अंदर स्पेरो फैमिली के अंदर भी वो बहुत सी ऐसी म्यूटेशंस हैं जिनको लगाने के बारे में सोचते थे, लेकिन उनका बजट उनको इजाज़त नहीं देता था कि हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ये टाइम है, अब वो अच्छी म्यूटेशंस भी लगा सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, उनको मुनासिब रेट में मिल जाएंगे। ठीक है, और जब आगे चल के उनके रेट इंक्रीज़ होंगे तो उनको डबल ट्रिपल फ़ायदा भी होगा। ठीक है, तो ये टाइम होता है परचेजिंग करने का, लेकिन हम लोग जो है उल्टे चल रहे होते हैं। ठीक है, उल्टी साइड पे चल रहे होते हैं। जैसे ही हमने जो न्यू फैंसियर होते हैं अक्सर ये गलती वो करते हैं कि जो वो मतलब जिस टाइम बर्ड्स के रेट ज़्यादा होते हैं उन्होंने जो है बर्ड्स ख़रीदा होता है। अगर बिल फर्ज जिस तरह अभी इस साल हुआ है कि पिछले साल जो है पिछले ब्रीडिंग सीज़न के अंदर बर्ड्स के रेट अच्छे थे, अच्छे प्राइस में जो है सेल हो रहे थे,
सेलिंग परचेजिंग चल रही थी। अभी इस साल क्या हुआ कि उनके जो है रेट डाउन हो गए बर्ड्स के। अब जिन्होंने पिछले साल खरीदे थे उन्होंने देखा कि यार बर्ड्स के रेट तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, तो उन्होंने सारे के सारे अपना नुकसान करके सेल कर दिए। अगर वो सब्र करें तो वो इससे अपनी रिकवरी भी कर सकते हैं, इससे मुनाफा भी कमा सकते हैं। लेकिन जो है जो न्यू फैंसियर होता है उसके अंदर सब्र और उसको गाइडलाइन सही नहीं होती उसके पास, जिसकी वजह से वो अपना नुकसान कर लेता है। तो इसलिए आप लोग सब्र रखें, ठीक है। और जो न्यू फैंसियर हैं और अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके पास ये गोल्डन टाइम है, अभी इस मौके से फ़ायदा उठाएं, ठीक है। आगे चल के जब बर्ड्स के रेट इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, तो आप यकीनन आपको फ़ायदा होगा। नुकसान वाली तो बात हो ही नहीं सकती अगर आपका बर्ड्स एक्सपायर नहीं होता और ब्रीड करता है। शर्त यह है कि अगर बर्ड्स ब्रीड करता है और एक्सपायर नहीं होता तो आपको नुकसान नहीं हो सकता। तो इन बातों का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि आपने बर्ड्स जो है अच्छे खरीदने, ये ना हो कि सस्ते के चक्कर में आप ख़राब बर्ड्स खरीद लें। चले भले आपको जो है थोड़े बहुत, अगर आपको एक बर्ड्स 3500 रुपये का जोड़ा मिल रहा है और एक जोड़ा आपको 4000 का मिल रहा है, लेकिन 4000 वाले की जो है ब्लड लाइन अच्छी है, उसकी हेल्थ अच्छी है, उसकी जो है बर्ड्स की क्वालिटी अच्छी है, तो आपने 4000 वाले को तरजीह देनी है, ठीक है। आपने भले थोड़े पैसे फालतू देकर जो है बर्ड्स खरीद लेना है, लेकिन अच्छा बर्ड्स खरीदना है। अगर आप अच्छा बर्ड्स खरीदेंगे तो इन फ्यूचर आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। जाहिर सी बात है, बर्ड्स जितनी अच्छी ब्रीड करेगा उतना ही आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। अगर आप सस्ता बर्ड्स खरीद लेते हैं, या तो वो ब्रीड नहीं करेगा, ब्रीड करता है तो अच्छी ब्रीड नहीं करेगा, तो आपको फ़ायदा तो नहीं होगा। इसलिए आपने हमेशा अच्छा बर्ड्स खरीदना है, ठीक है, ताकि आपको उससे आगे रिजल्ट भी अच्छा मिले। उम्मीद है आज की तमाम बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मेरी इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलें, अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।